गर्ल्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गेव अ सीरियस ब्लो टू बोहर्स मॉडल। क्यों? क्योंकि बोहर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। लेकिन जब हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो उसने ये बोला कि it is not possible to measure simultaneously पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स में ही होंगे। तो ये जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो पुराना कंसेप्ट था अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, वो क्लासिकल कंसेप्ट था, वो क्लासिकल मैकेनिक्स था। तो इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी। तो साइंटिस्ट ने ट्राई किया एक नया मॉडल बनाना और उसको उन्होंने बोला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बना स्टूडेंट्स, इसने इनकॉर्पोरेट किया ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को। ड्यूल नेचर मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव, और साथ में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो सबसे पहले ये श्रोडिंजर ने स्टडी किया था और उसने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दी थी जिसे कॉल्ड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी, इट वाज डेवलप्ड बाय श्रोडिंजर इन 1926। मैथमेटिकल इक्वेशन है जो डिस्क्राइब करेगी बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और इनकॉर्पोरेट करेगी इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को और साथ में हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। और ये इक्वेशन बोलती है कि ठीक है, हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते, बट वी कैन डिटरमिन इट्स एनर्जी। तो दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन, डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर e minus v psi equal to 0. This is called psi. Psi is the amplitude of the wave. ये जो x y z है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं psi को, एंड इट इज का वेव फंक्शन of the space coordinates x, y and z. That means psi with respect to x, y and z. Space coordinates 3, right? और m mass of the electron, h is Planck's constant, E is total energy, V is potential energy. अब आपने देखना है ये जो साई होता है, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई with respect to x. This is second derivative of psi with respect to y. This is second derivative of psi with respect to z. तो आप बोल सकते हो it is a second order differential equation. ठीक है, इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके। दिस इज डेल स्क्वेयर्ड साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डेल स्क्वेयर साई है दैट इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर, ये जो डेल स्क्वेयर साई है दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर, एंड दिस इज कॉल्ड लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो आपने सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन को। दिस इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर आपने इस पूरी टर्म को, दैट इज़ जो भी आपकी पूरी इक्वेशन थी, ये वाली जो टर्म थी, इसको किसके इक्वल कर दिया, डेल स्क्वायर साई के। ठीक है, डेल स्क्वायर्ड, राइट। अब इसकी जो फॉर्मुलेशन हुई वो कैसे हुई, श्रोडिंजर डिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में जब आप किसी स्ट्रिंग को फिक्स करते हो तो जो मोशन उसकी होती है वही मोशन एक इलेक्ट्रॉन की भी होती है इन एन एटम। तो इसके लिए जो जनरल इक्वेशन दी उसने वो दी साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, वेयर ए इज ए कांस्टेंट एंड दिस एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलॉन्ग स्पेस कोऑर्डिनेट इन वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, अलॉन्ग एक्स। ठीक है, क्योंकि अभी एक्स के लिए ले रहे हैं, तो साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अलॉन्ग स्पेस कोऑर्डिनेट्स इन वन डायरेक्शन, एंड दिस लैम्डा इज कॉल्ड द वेवलेंथ।
साई इज़ द एम्पलीट्यूड एंड लैम्डा इज़ द वेवलेंथ। अब आपने इसको डबल डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एक्स। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स आपके पास आ गया a 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो जब आपने इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा माइनस साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपने इसमें, ठीक है। जब आप डिफरेंशिएट करना है, कॉस को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, और साइन एक्स को जब करेंगे तो कॉस एक्स होगा। तो ये सिंपल फार्मूलाज लगाने हैं आपने इसमें, और आपने इसको डबल डिफरेंशिएट करना है इस तरह से। उसके बाद अब आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू ऑफ a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू साई फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 3। तो जब आपने ये a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को साई पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, ठीक है। डी ब्रॉगली बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। आपने इस लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 4 में, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर साई इक्वल टू ये 5 फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वेयर, तो टोटल एनर्जी आई हाफ एम बी स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज़ वी। यहाँ से आपने वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाली वेलोसिटी की, तो ये आ गया आपके पास 2e माइनस वी अपॉन एम, ठीक है। फिर आपने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर फ्रॉम दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 5, ठीक है। इस इक्वेशन में आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, राइट। तो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपने बुक से इसको कर लेना है आराम से, आ भी जाती है एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो बनी डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ए माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये आई एक्स के लिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स। इसी तरह से वाई के लिए भी होगी, इसी तरह से जेड के लिए भी होगी। तो जो कंप्लीट इक्वेशन बनी वो ये बनी, अगेन डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज द बेसिस ऑफ wave mechanical model of atom. The dependence of wave equation on all the three coordinates, that is x y z, इसका मतलब क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कंसीडर्स चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट न्यूक्लियस इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो जो बोहर का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पास में होंगे, वो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि यहाँ बोला गया कि जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है that is distributed about nucleus in 3 dimensions, right। मतलब it is not confined to planar orbits as in Bohr's model, ठीक है। तो ये आपने कर लेनी है इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।